सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी, ईरान ने आबना हुर्मस फिर बंद कर दी। खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक आबना हुर्मस को बहरी जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद किया गया। ये इकदाम लिबनान पर इसराइली हमलों के बायस उठाया गया। इसराइली कार्रवाइयाँ ईरान अमरीका माहदे की खिलाफ वर्जी हैं। आबना हुर्मस की बंदिश दुश्मन की जानिब से की गई वादा खिलाफी के जवाब में पहला कदम है। अगर जारियत जारी रही तो मजीद इकदाम किए जाएंगे। सेहोनी जंग जुनून जारी, जंग बंदी के बावजूद लबनान पर वहशियाना हमलों से 47 अफराद शहीद। लबनानी खबर एजेंसी के मुताबिक इजराइल ने जिला नब्तिया पर फजाई हमले और गोलाबारी की। सेहोनी फजाइया ने जनूबी लबनान में मुतादिद मकानों को निशाना बनाया। कफर जौस, कफर रमान, जब्दीन और दीगर करीबी कस्बों पर गोलाबारी की गई। कफर तबनियत और रेहान की पहाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान लबनान में गुज़िश्ता रोज जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ था। अमरीका पाबंद है कि वो इसराइल को लिबनान पर हमले बंद करने पर मजबूर करे। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने अपने एक बयान में खबरदार किया कि अगले फरीक ने अपने वादों की पासदारी नहीं की तो समझौता खतरे में पड़ जाएगा। अगले फरीक को जल्द अज जल्द ज़रूरी इक़दाम करना होंगे। ईरानी मुज़ाकराती टीम स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना हो गई। ईरानी वक्त मुफ़ाहमती याददाश्त की पैरवी और इस पर अमल दरामद का मुतालबा करेगा। हमने अपने जिम्मेदारों और वादों पर अमल किया, कोई मुआहदा नहीं किया जिस पर अमल दरामद ना हो सके। हमारा उसूल वादे के बदले वादा है। खित्ते में अमन की बहाली का मिशन, मोहसिन नकवी की ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान आमद। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। अमरीका और ईरान के अमन मुआहदे पर तबादला ख्याल। इससे कबल मोहसिन नकवी ईरान के मुक़द्दस शहर मशहद पहुंचे, जहां खुरासान के गवर्नर ने उनका इस्तकबाल किया। सिफारती ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ईरानी क़यादत से मुलाकात करेंगे। मुलाकातों में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल मुतवक्के। वज़ीर दाखिला ईरान के साथ मुज़ाकरात के अगले मरहले पर भी बातचीत करेंगे। ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात कल स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गन स्टॉक में होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान अमन अमल में सालिसी किरदार को जारी रखेगा। अमरीका और ईरान के साथ पाक कतर नुमाइंदे भी बातचीत में शिरकत करेंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला कल भी जारी रहने का इम्कान। बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस की इंटरव्यू में तस्दीक। कहा, अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और सीनियर मुशीर जैरेड कुशनर समेत आला अमरीकी हुकाम स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं और जारी मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहे हैं। मैं भी स्विट्जरलैंड जा सकता हूँ। मेरे अगले चंद दिनों में स्विट्जरलैंड का दौरा मुतवक्की है। पुर उम्मीद है कि हम जंग बंदी बरकरार रख सकते हैं। अहमकों को समझना चाहिए, हमने ईरान जंग में बड़ी कामयाबी हासिल की। ईरान गुज़श्ता चंद माह के मुकाबले में कमज़ोर पोजीशन में आ चुका है। इसे अस्करी मैदान में शिकस्त का सामना करना पड़ा। ईरान से मुताल्लिक़ अपोजिशन जमात डेमोक्रेट्स को तनकीद का निशाना बनाते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी अपने पैगाम में कहा कि यह हैरानकुन है कि डेमोक्रेट्स ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि ईरान आज से 3 माह कबल के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत पोजीशन में है, जबकि ईरान को फ़ौजी लिहाज से शिकस्त दी जा चुकी है और इसके पास मौसर बहरिया या फ़ज़ाइया मौजूद नहीं रही। डेमोक्रेट्स को तंज़िया अंदाज में डेमोक्रेट्स करार दिया और कहा कि इसी वजह से वो इन्हें इस नाम से पुकारते हैं। ट्रंप के बयानात मुकम्मल तौर पर मन घड़त हैं। अमरीकी सदर के बयान के बाद अतालफी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की कड़ी तनकीद। उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये पहली बार नहीं है। मैं वाकई हैरान हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि अमरीका का सदर अपने इत्तेहादियों के साथ ऐसा रवैया क्यों इख्तियार करता है। ट्रंप के बयान के बाद अमरीका और इटली के ताल्लुकात कशीदा हो गए और अतालवी वज़ीर ख़ारजा ने आइंदा हफ्ते अमरीका का तयशुदा दौरा मनसूख कर दिया। इसराइल ईरान अमन मुआहदे को सबोताज कर सकता है। अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक नेतन्याहू ऐसे इक़दाम कर सकते हैं जो ईरान के साथ देर पर अमन मुआहदे की अमरीकी कोशिशों को नुकसान पहुँचाएं। इसराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ लिबनान में फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी रखने का इरादा रखता है, जो ईरान मुआहदे के एक बुनियादी नुक्ते के खिलाफ होगा। इसहाक डार की मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा आमद। इसहाक डार का इस्तकबाल मिस्री वज़ीर ख़ारजा के मुअव्विन ने किया।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसाकदार कल इलाकाई वज़ीर खारजा के इजलास में शिरकत करेंगे। इसाकदार इजलास के मौके पर सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया के हम मनसबों के साथ दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे।